वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आप अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं किसी पार्टी के साइड से बात कर रहा हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि आज 1 फरवरी और आज यूनियन बजट 2021 यानी हम सब लोग के कंट्री का, इंडिया का यूनियन बजट पेश किया गया है। और इस बजट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में कही गई है, जो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस फील्ड के रिलेटेड है, इस फील्ड में काम करने वाले फ्यूचर में। तो आगे जाकर हमारे लिए भी क्या चीज़ें हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस बजट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र थी वो था हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि 2021 में जब से कोरोना वायरस ने इंडिया में एंट्री ली है, तब से हेल्थ केयर सेक्टर का जितना इंपॉर्टेंस लोगों को पिछले 1 साल में पता चला है, वो शायद ही पिछले बहुत सारे डिकेड्स में नहीं पता चला था। और यहाँ पे एक बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी कमियाँ निकल कर बाहर सामने आई, क्योंकि जब बहुत सारे बेड्स की ज़रूरत थी, बहुत सारे मैन पावर की ज़रूरत थी, उस टाइम पर इंडिया कहीं ना कहीं लैक हो रहा था, थोड़ा बहुत इंडिया लैक हो रहा था। तो इस बजट में बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली थी वो थी हेल्थ केयर सेक्टर, और वही चीज़ आज हुई है दोस्तों। लगभग 27 लाख रुपए हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बढ़ाने का ऐलान किया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन वो हमारे डियरेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो बात ऐसी है कि हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करने का इन लोगों का प्लान है, और हम सब लोग फार्मेसी फील्ड में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो यहाँ पे इसका फ़ायदा जो होता है वो हम सब लोग को भी होगा। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे कौन कौन चीज़ों में वो इन्वेस्ट करने वाले। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि इंडिया में ऑलरेडी 2 वैक्सीन है, और कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी वो देने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, पैकेजिंग या फिर उनका एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा बाकी कंट्रीज़ में वैक्सीन का, उस टाइम पर ये जो फील्ड है या फिर ये जो फार्मेसी फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात ऐसी है कि सिर्फ पैसा अगर हेल्थ केयर सेक्टर में आएगा तो सिर्फ डॉक्टर के पास या फिर जो लोग फिजिशियन होते हैं उनके पास नहीं आएगा, या फिर उन लोगों को नहीं इनका फ़ायदा होगा। फ़ायदा सब लोगों को होगा, फ़ायदा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए भी होगा। हेल्थ केयर सेक्टर का मतलब ये भी होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी। एक स्टेटमेंट जो मैंने मेरे आंखों से डायरेक्टली सुना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छे रेगुलेशंस लाने वाले हैं। अब बात ऐसी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आता है, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ड्यूटीज़ और बहुत सारे टैक्सेस। अब यहाँ पे इनके बारे में हालांकि आगे क्या होता है ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का काम इंडिया में होने वाला है। अगर मैन्युफैक्चरिंग 1% से भी बढ़ेगा तो 10 सेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया में जितना मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है वो शायद ही किसी और कंट्री में है। मैंने ये चीज़ आपको बहुत बार बोली है कि इंडिया में ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जितनी सारी कंपनीज आती है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती है। हालांकि R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत कम आती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करना उन लोगों का मेन एम होता है। और यहाँ पे इस बजट में सबसे ज़्यादा फोकस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ऑलरेडी किया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन जाता है हम सब लोगों के लिए कि ऑलरेडी 27 लाख रुपीज़ खर्चा करने वाले हैं, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा हम सब लोगों का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस पार्टी से बात कर रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो आ रही है। बाकी कंट्रीज़ में अगर मैं बात करूँ तो 8% उनके टोटल जीडीपी का खर्चा किया जाता है हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये पहले नहीं था, लेकिन जब से इंडिया में कोरोना वायरस आया है तो मैन पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। बेड के ऊपर बहुत सारे लोगों का सवाल उठाए गए थे। बहुत सारे लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया में नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मैन पावर के ऊपर और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेशली ये देने वाले हैं। तो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।